केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र ने ग्वालियर जिले के भीतरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट किए हैं ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को आसानी से इलाज मुहैया कराया जा सके। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा मदद का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भीतरवार स्वास्थ्य केंद्र को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। इससे पहले ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने भी 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए थे, जिसको लेकर भीतरवार स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र व युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र तोमर ने खंड स्तरीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशवंत शर्मा को सौंपे। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र पर नर्स की कमी को पूरा करने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा गया। उपस्थित तो और मंचा से हमारे वरिष्ठ सभी साथी लोगों, आप सभी लोगों का मैं पहले तो तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस भीषण विपदा में इतना बढ़िया पुनीत काम कर रहे हैं जिससे कई लोगों का जीवन बच सकता था। अभी हम लोग का मैंने कोरोना का पहला और दूसरा दोनों केस देखा। पहले में मैं टीबी स्पेशलिस्ट कोविड वार्ड का प्रभारी था, दूसरे में सीएमओ था, तो दोनों रूप मैंने देखे हैं। तो इसका एक कितना लाजवाब चीज़ है ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कि आपको कई चीज़ों से आप निजात पा जाते हैं। तो मतलब जो लोग स्टार्टिंग में जिनको समस्या होती है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं और उनको अपन शिफ्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो ये आपका जो 5 लीटर वाला है ये काफ़ी मतलब लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। और ये एक जैसा भी हमारे कमिश्नर साहब का भी निर्देश है, हम लोग जितने भी आपके PSC हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आपके भीतरवार में 4 पड़ते हैं ना यशवंत जी, आपके 3 हैं, तीनों जगह हम लोग को 10-10 बेड तैयार कर रहे हैं जहाँ पर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाएंगे। तो सोचिए आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्वालियर या डबरा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर वो सुविधा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और भविष्य में हम लोग और भी प्लान तो मुझे आपको देना चाहिए, आपके चैनल को देना चाहिए। मंडी कृषि उपज मंडी में कलेक्टर साहब और सांसद जी आए, उस दिन भी आपने इस समस्याओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया। तो आपने जब ध्यान आकर्षित किया तब हमने इस दिशा में प्रयास किए और वो प्रयास आज सफल हो गए। तो वो जहाँ माननीय सांसद जी को, केंद्रीय मंत्री जी को मैं आप सबकी ओर से धन्यवाद देता हूँ। हमारा तो चूँकि निवास यहाँ है, एजुकेशन यहाँ हुई है, तो हमको तो आप सब लोगों के हिसाब से चलना है और यहाँ की जनता की जो वाजिब मांग है उसे हम आपके माध्यम से और अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम उठाते रहते हैं। आज आपने कई मांगे रखी हैं, तो आज कब तक? नहीं, मांगे जो रखी हैं वो तुरंत पूरी हुई हैं। एम्बुलेंस आज मिल गई है और मोहनगढ़ में एक नर्सिंग स्टाफ तुरंत मिलेगा और भीतरवार में भी अभी नई भर्ती में जो नर्सिंग स्टाफ आएगा उसमें से हमको स्टाफ मिलेगा। आगामी 30 तारीख को भाजपा का एक बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम होना है, क्या है सर वो कार्यक्रम? जरा विस्तार से जानकारी दें। सेवाई संगठन जो चल रहा है उसमें हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं 30 तारीख को। वैसे तो उनके 7 साल पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यकाल के, लेकिन जो दूसरी वर्ष का जो कार्यकाल है उसके 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसमें हमने सारे ग्राम केंद्रों पर सेवाई संगठन के तहत इस सब मनाने का कार्य किया है। सैनिटाइज़र बांटेंगे, कोरोना के प्रति जागरूकता के फैलाने का, जागरूकता से उनको कार्य कराने का, और वैक्सीनेशन को लेकर के खास तौर से हम गांव-गांव जाएंगे और उसके लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। ऑक्सीजन के माध्यम से हो चाहे और कई जो उपाय हो सकते हैं, तो आज उसी दरमियान यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए गए हैं और भविष्य में यहाँ के लोगों के लिए कम से कम 10 बेड ऐसे हैं जहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध रहेंगे उनको। ये महत्वपूर्ण है। ये जानकारी में आया था, आदरणीय मनीष जी CHMO है, उनको हमने अवगत करा दिया है। जो भी दिक्कतें लग रही तो उनको शीघ्र ही वो जरूर दूर कराएंगे। जो और भी कई डॉक्टरों की समस्या रही है, ये डॉक्टर की समस्या तो अभी पूरे देश में ही है। आप सब जानते हैं कि कोविड का माहौल है और इस समय अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था कही जाए तो बेड की व्यवस्था भी कुछ दिन पहले तक नहीं थी, डॉक्टरों की भी थी, नर्सिंग स्टाफ की भी नहीं थी। हर व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर की तरह ही ट्रीट कर रहा था कोविड में। तो मुझे लगता है अभी ये समय नहीं है कि क्या है और क्या नहीं। अभी तो कोविड से हम कैसे बच पाएँ वो चिंता हम सबको करनी है और भविष्य में कोविड दोबारा हमारे जीवन में नहीं आए उसके लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए उस बारे में हम लोगों को विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि एक समय मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन गैस की भारी किल्लत मच गई थी, जिसके चलते कई लोग असमय ही मौत के गाल में समा गए थे। वहीं उसके बाद शासन प्रशासन के निरंतर प्रयास के बाद न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी को दूर किया गया, बल्कि अब प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भी कम होती नजर आ रही है।
संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।